जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जॉब की जानकारी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा निकाली गई सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस और सीएपीएफ के अंदर में सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी के बारे में। नोटिफिकेशन एसएससी ने आउट कर दी, आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं। एक बार नोटिस को गो थ्रू कर लेते हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें रहने वाली हैं ताकि क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले हम दोस्तों अगर बात करें ऑनलाइन पोर्टल कब से लाइव किया जाएगा, 4 मार्च 2024 से इसका पोर्टल लाइव कर दिया गया है और लास्ट डेट रहेगी दोस्तों इसकी 28 मार्च 2024। तो कह सकते हैं आपके पास में 24 से 25 दिन का समय होगा इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। लास्ट डेट आपकी रखी गई है 28 मार्च 2024 रात 11 बजे तक, तो उससे पहले पहले आपको इसको कर लेना है। फ़ी आपको पेमेंट करनी होगी ऑनलाइन, तो आपको 29 मार्च 2024 रात 11 बजे तक का टाइम दिया गया है। साथ ही साथ कुछ विंडोज़ की एप्लीकेशन यहाँ पे खुलेंगी, आपको कुछ करेक्शन करना है तो उसकी जो विंडो है वो खुलेगी 30 मार्च से लेकर के 31 मार्च के बीच में। आपने अगर कोई गलती कर दी है उस समय आपने जो है इस हिसाब से अपना विंडो ओपन करके अपनी जो भी करेक्शन है वो कर सकते हैं। शेड्यूल जो दिया गया है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन का, तो 9 तारीख, 10 तारीख, 13 तारीख मई की 9, 10, 13 तारीख को इसका एक टेंटेटिव डेट दे दी गई है कि इस दिन आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन लिया जाएगा। अगर मैं बात करूँ यहाँ दोस्तों यहाँ पे सैलरी की, तो अच्छी खासी सैलरी आपको देखने को मिल जाएगी। बेसिक होगी 35,400 से 1,12,400। लेवल 6 में आप आते हैं। ग्रुप बी नॉन गैजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट जो दोस्तों रहती है, ये मैंने बात की थी सीएपीएफ की। वहीं अगर हम बात करेंगे सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव मेल फीमेल इन दिल्ली पुलिस, तो वहाँ भी आपको सेम बेसिक देखने को मिलेगी। और ग्रुप यहाँ पे सी जो है कैटेगरी आ जाती है। सीएपीएफ के अंदर में ग्रुप बी कैटेगरी रहती है और दिल्ली पुलिस में यहाँ पे ग्रुप सी कैटेगरी में आता है, लेकिन बेसिक आपका सेम देखने को मिल जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, क्या क्या वैकेंसी आई है, तो मैं ये कहूँगा कि वैकेंसी तो बम्पर वैकेंसी निकाली गई हैं। तो सबसे पहले जो उन्होंने बॉक्स बना रखा है वो है सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव इन दिल्ली पुलिस। टोटल वैकेंसी बात करें तो 125 वैकेंसी हैं, जिसके अंदर अगर आप देखेंगे तो ओपन की 101 वैकेंसी, ईएसएम की 7, एक्स सर्विसमैन स्पेशल कैटेगरी की 5 और डिपार्टमेंट कैंडिडेट की 12 पद निकाले गए हैं। यहाँ पे अनरिजर्व, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस का जो है आप चार्ट दे सकते हैं। अलग अलग चार्ट के अकॉर्डिंग उन्होंने वैकेंसी को ब्रेकआउट किया हुआ है। वहीं बात करें अगर फीमेल कैटेगरी में, टोटल 61 वैकेंसीज हैं, जिसके अंदर में अनरिजर्व 28, ओबीसी 15, एससी 8, एसटी 4 और ईडब्ल्यूएस की 6 वैकेंसी निकाली गई है फीमेल कैटेगरी में। अब बात करते हैं सब इंस्पेक्टर जीडी इन सीएपीएफ। तो जो सब इंस्पेक्टर जीडी सीएपीएफ की वैकेंसी दोस्तों, तो ये बम्पर वैकेंसी आ रखी है। टोटल 4001 पद निकाले गए हैं, जिसमें बीएसएफ के 892 पद, सीआईएसएफ के 1597, सीआरपीएफ के 1172, आईटीबीपी के 278 और एसएसबी के 62 पोस्ट निकाली गई है। ब्रेकआउट जो दिया गया है वो ब्रेकआउट दिया गया है मेल कैटेगरी और फीमेल कैटेगरी के अकॉर्डिंगली। इसके साथ ही ये जो ब्रेकआउट किया गया है मेल और फीमेल कैटेगरी में, इसको भी अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी में ब्रेकआउट कर दिया गया है। अगर हम बात करें दोस्तों सबसे ज़्यादा वैकेंसी किस फोर्स में आई है, तो इस बार सबसे ज़्यादा वैकेंसी निकाली गई है सीआईएसएफ के अंदर में और उसके बाद नंबर आता है सीआरपीएफ का। तो अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और अच्छे से कीजिए और कोशिश कीजिएगा जब आप प्रेफरेंस भरेंगे तो सीआईएसएफ को पहला प्रेफरेंस भरना है। वैकेंसी भी ज़्यादा और सीआईएसएफ के अंदर में जो जॉब प्रोफाइल है वो बहुत ही अच्छा रहता है, इसलिए मैंने आपको कह रहा हूँ कि आपने फर्स्ट जो है चॉइस सीआईएसएफ की अप्लाई कर देनी है। ओके दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं। जो नोटिफिकेशन में दिखाया गया है, आपका सबसे पहले एज का लिमिट यहाँ दे दी गई है। कट ऑफ डेट रखी गई है 1 अगस्त 2024 और बता दिया गया है 2 अगस्त 1999 का पहले का जन्म नहीं होना चाहिए और 1 अगस्त 2024 के बाद का जन्म नहीं होना चाहिए। यानी कि 1 अगस्त 2024 जो है दोस्तों वो आपकी कट ऑफ डेट दे दी गई है। क्या आपको एज में रिलैक्सेशन मिलेगा? बिल्कुल दोस्तों, एज में आपको छूटियाँ देखने को मिल जाएगी। एससी एसटी कैटेगरी को 5 साल, ओबीसी को 3 साल, एक्स सर्विसमैन 3 साल। और बात करें सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस में, तो यहाँ पे अगर कोई विडो है, डाइवोर्स वुमेन है, उस केस के अंदर में उसको 35 साल की छूट मिलेगी। अगर वही कैटेगरी में अगर वो एससी एसटी कैटेगरी में आ जाती है तो उसको 40 साल की छूट मिल जाएगी, यानी 5 साल की छूट एक्स्ट्रा मिल जाती है। वहीं बात करें डिपार्टमेंट कैंडिडेट को छूट मिलेगी, तो दोस्तों दिल्ली पुलिस के अंदर में जो सर्विस कर रहे हैं तो उसमें 17 नंबर, 18 नंबर और 19 नंबर जो कॉलम दिया गया है, जिसमें 30 साल, 33 साल और 35 साल, ये कैसे दिया गया? ये जनरल कैटेगरी है। यहाँ पे आपकी ओबीसी कैटेगरी और यहाँ पे आपकी एससी एसटी कैटेगरी, यानी कि आप डिपार्टमेंट कैंडिडेट हैं, दिल्ली पुलिस में सर्विस करते हैं और अगर आप जनरल कैटेगरी में बिलोंग करते हो तो 30 साल तक, ओबीसी में करते हो तो 33 साल और एससी एसटी में करते हो तो 35 साल तक आप इस फॉर्म को इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो अच्छी खासी आपको हर कैटेगरी में एज में रिलेक्शन देखने को मिल रही है।
बात करूँ एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की, तो सब इंस्पेक्टर के लिए दोस्तों आपका एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन जो है आपके पास में बैचलर डिग्री होनी चाहिए और डिग्री आपके पास में 1 अगस्त 2024 तक हो जानी चाहिए। आप ग्रेजुएट हैं किसी भी स्ट्रीम से, कितने परसेंटेज आए हैं वो मैटर नहीं करता, लेकिन आप ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। कैसे अप्लाई करना है, बहुत सिंपल तरीका है। ये एक लिंक दिया गया, इस लिंक पे जाना है और जो भी चीज़ें इंस्ट्रक्शन आपको दी जाएगी, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे और फिर लास्ट में आपको फ़ी पे करनी होगी। तो 100 रुपये की फ़ी आपको यहाँ पे सिंपली पे करनी है। और अगर आप वुमेन कैटेगरी में आते हैं, SC ST कैटेगरी में आते हैं, एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में आते हैं, तो वो भी फ़ीस आपको एग्जेम्प्टेड कर दी गई है, तो उसके लिए आपको कुछ भी फ़ी पे करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो सिंपल सा प्रोसेस रहता है। बात करें फॉर्म भरते वक्त सेंटर्स की दोस्तों, तो आप स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंदर में रीजन वाइज सेंटर भरे जाते हैं। तो आप देख सकते हैं ईस्टर्न रीजन है, सेंट्रल रीजन है, कर्नाटक केरल रीजन है। तो आप जिस भी रीजन में आते हैं उस रीजन के हिसाब से अपने फॉर्म को आपने सेंटर देना है, क्योंकि जब आपका एग्ज़ाम होगा तो इसी रीजन के अकॉर्डिंगली आपको एग्ज़ाम देने के लिए बुलाया जाएगा। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट प्ले करती है अपने किसी भी रिक्रूटमेंट में। तो सबसे पहले आपका पेपर 1 होगा, फिर फिजिकल आपका होगा, उसमें आपका एंट्रेंस टेस्ट भी लिया जाएगा। पेपर 2 होगा, एक आपका मेडिकल हो जाएगा और उसके बाद में दोस्तों आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट लगती है। ये सब चीज़ें इसमें रहता है दोस्तों। अब बात करते हैं पेपर 1 और पेपर 2 का पेपर कैसे आने वाला है। तो यहाँ पे दिया गया है जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 मार्क का होगा। जनरल नॉलेज के 50 क्वेश्चन, 50 मार्क का पेपर। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन, 50 मार्क का पेपर। और इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन का 50 क्वेश्चन और 50 मार्क का पेपर होगा। 2 घंटे का पेपर दोस्तों ये लिया जाएगा। उसके बाद में एक पेपर 2 आपका लिया जाता है, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन का पेपर होता है। 200 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे पूछे जाते हैं और 200 मार्क का पेपर होता है। 2 घंटे का पेपर आपका यहाँ पे लिया जाता है दोस्तों। पेपर जो होगा ये आपका ऑब्जेक्टिव मल्टीपल टाइप का होगा। इसके अंदर में 0.25 आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। तो आपने तुक्केबाजी वाला काम नहीं करना है, जितना आपको आता है उतना ही आपने एग्ज़ाम को देना है। यहाँ पर अगर आप NCC कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको NCC के अंदर भी छूट मिल जाएगी। C सर्टिफिकेट को 10 मार्क, B को 6 मार्क और A कैटेगरी को 4 मार्क लिए जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों आपका एक फिजिकल एग्जामिनेशन भी लिया जाएगा। फिजिकल एग्जामिनेशन जो GD का होता है दोस्तों वैसे ही रहता है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिया जाता है। जैसे कि मेल कैटेगरी में 170 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, 80 सेंटीमीटर आपको और 85 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट चाहिए होती है। फिर कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पे छूट मिल जाती है अगर आप अलग अलग कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। ऐसे ही यहाँ पे अगर रनिंग की बात करें दोस्तों, रनिंग भी आपकी की जाएगी। मेल कैटेगरी में 100 मीटर रेस होगी 16 सेकंड में, 1.6 किलोमीटर रेस होगी 6.5 मिनट में। लॉन्ग जंप करना होगा आपको 3.65 मीटर और हाई जंप करना होगा 1.2 मीटर। वहीं अगर मैं फीमेल कैटेगरी की बात करूँ तो 100 मीटर रनिंग करनी होगी 18 सेकंड में, 800 मीटर रनिंग करनी होगी 4 मिनट में, लॉन्ग जंप 2.7 मीटर और हाई जंप करना होगा 0.9 मीटर। तो ये सब चीज़ें आपका फिजिकल का रहने वाला होता है। फिजिकल जो होता है दोस्तों वो क्वालिफाई नेचर का होता है, सिर्फ आपको उसको क्वालिफाई करना होता है। लेकिन जो मेरिट होती है वो मेरिट लगती है आपकी रिटन बेस पर। तो इससे ये जाहिर होता है कि आपने रिटन एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर लेनी है और रिटन एग्ज़ाम के अंदर में अगर आपके मार्क्स आ जाए तो डेफिनेटली मान के चलिए आपका सिलेक्शन जो है डेफिनेटली हो जाना तय हो जाता है। तो दोस्तों कोशिश कीजिए नोटिफिकेशन को एक्सप्लेन करने की, लेकिन फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। इसके साथ ही एक टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल ग्रुप बना रखा है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ भी आकर के आपके जो भी क्वेरीज है आप आपको रिजॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों ऐसी इन्फॉर्मेटिव बताता रहूँगा। पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।